वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इस क्लास को देखने से पहले आपको सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव क्लास देखना होगा, फिर नेगेटिव देखना होगा, फिर इंटेरोगेटिव देखना होगा, फिर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव देखना होगा। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, कॉन्सेप्ट और कब सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है, ये सारी बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव क्लास में मेंशन किया है। तो इसलिए आप जाइए अफर्मेटिव पे देखिए, अच्छे से देखो और समझो, ठीक है। फिर नोट बनाओ, फिर नेगेटिव से नोट बनाना, फिर इंटेरोगेटिव से नोट बनाना, उसके बाद इस क्लास को देखना है और यहाँ से आपको नोट बनाना है, ठीक है। मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। मतलब जिसमें सवाल भी पूछा गया होगा और नहीं शब्द का भी प्रयोग करते हैं, उसी वाक्य को कहते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक ऐसा होता है जो यस या नो टाइप का होता है, जिसमें क्या से सवाल पूछते हैं और क्या हमेशा वाक्य के पहले आता है और उस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, उसी को कहते हैं यस या नो टाइप। तो उसमें हेड लगाना, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लगाना है, फिर टाइम लिख देना जिस समय से काम शुरू हो रहा था। डब्ल्यू टाइप का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले डब्ल्यू लिखना, जिस डब्ल्यू से सवाल पूछा जाएगा उसी डब्ल्यू को लिख देना पहले, उसके बाद हेड लगाना, हेड के बाद अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद बीन लगाना है, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगा देना, ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लिख देना है। अब दोनों मत लिख देना कि सिंस फॉर दोनों लगा दे, तो दोनों में से कोई एक लिखना है और टाइम लिख देना जिस समय से काम शुरू हो रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैंने 2 एग्जाम्पल लिख के रखा है ताकि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा। फिलहाल देखिए दोनों, पहले एग्जाम्पल, क्या मैं 4 दिनों से उससे नहीं मिल रहा था? क्या मैं 4 दिनों से उससे नहीं मिल रहा था? क्या मुस्कुरा रहे हो गधे? समझ रहे तुम क्या सोच रहे हो? मार के तोड़ देंगे हाथ, ठीक है। उससे लिखा है मैंने, ठीक है। क्या मैं 4 दिनों से उससे नहीं मिल रहा था? तो क्या इस सवाल का जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है कि नहीं? जरा सोचो। दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है बेटा। तो इसलिए इसमें देखो क्या से शब्द सवाल पूछा गया, क्या शब्द से सवाल पूछा गया है और क्या शब्द वाक्य के पहले आया है, सबसे शुरू में आया है, और इस सवाल के जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है, इसलिए कहते हैं इसको कहेंगे यस या नो टाइप। तो पहले स्ट्रक्चर का हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो हैड आई नॉट बीन मीटिंग हिम फॉर 4 days। क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है सर? जरा मैच कर लेते हैं। सबसे पहले यस या नो टाइप में हेड आता है, हेड देखो हेड लगा है, हेड के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट, नॉट लगा है, नॉट के बाद क्या आएगा? बीन, बीन, बीन के बाद मेनों में आंजी, मीटिंग, मीट मतलब मिलना, आंजी मीटिंग, ऑब्जेक्ट किससे? उससे, तो हिम, हिम, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, फॉर, ठीक है। उसके बाद 4 days समय आ गया। देखो स्ट्रक्चर के अनुसार ही मैंने ट्रांसलेशन किया। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, नोट कर लीजिएगा वाला। कौन कल से नहीं लिख रहा था? कौन कल से नहीं लिख रहा था? कहता नहीं लिखेंगे, जो करना हो कर लीजिए, मास्टर साहब क्या कर लेंगे हैं। तो जब 2 पढ़ी पे यहाँ पे करने लगा तो उसके बाद क्या सर अब लिखेंगे, ठीक है। कौन 2 कल से नहीं लिख रहा था? तो कौन, कौन मतलब हु। सो हु हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे। हु हैड बीन नॉट राइटिंग सिंस, हु हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे। कौन कल से नहीं लिख रहा था? अब कहोगे सर इसमें तो डब्ल्यू फैमिली आया है, उसके बाद हेड आया है, सर हेड भी आया है, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ चला गया है? सब्जेक्ट तो गायब हो गया। तो जान लो जहाँ पे हु आता है, हु ही एक ऐसा डब्ल्यू है कि जहाँ पे हु आता है तो हु यहाँ पे जान लो ये डब्ल्यू प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम वो स्वयं करता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस केस में सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हु से सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ और 5 एग्जाम्पल यस या नो टाइप का और 5 एग्जाम्पल में सॉरी 5 एग्जाम्पल में डब्ल्यू फैमिली टाइप का दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ, दोनों नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, अब यस या नो टाइप और डब्ल्यू फैमिली टाइप दोनों का मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसके बाद यह क्लास ओवर होगा। हाँ चलिए, पहले एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, तो हिंदी में बोलूँगा, हिंदी लिखने का टाइम नहीं होता है मेरे पास। पहले एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ क्या वह 3 मिनट से, क्या वह 3 मिनट से तुमसे बात नहीं कर रहा था? क्या वह 3 मिनट से तुमसे बात नहीं कर रहा था? तो क्या वह 3 मिनट से तुमसे, पहले हम लोग ऐसे नो टाइप के देख रहे हैं, तो क्या वह तुमसे 3 मिनट से बात नहीं कर रहा था? सो हैड ही नॉट बीन टॉकिंग। अब कितने लोग टॉकिंग इसको पढ़ते हैं? तो दिस इज नॉट टॉकिंग, इट इज टॉकिंग, यल साइलेंट होता है। तो टॉकिंग टू यू। हैड ही नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर कितने मिनट से? 3 मिनट से। 3 मिनट से तो फॉर 3
MINUTES फॉर 3 मिनट्स हो गया। पहला एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर दूसरा मैं कह रहा हूँ, क्या वह 2 दिन से कपड़ा नहीं धुल रही थी? क्या वह 2 दिन से कपड़ा नहीं धुल रही थी? तो हैड सी नॉट बीन, धुलना मतलब वॉश, वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 2 days। लो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या वे लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? क्या वे लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? सो हैड दे नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से फॉर लॉन्ग टाइम। हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या हम 5 मिनट से चाय नहीं पी रहे थे? क्या हम 5 मिनट से चाय नहीं पी रहे थे? तो हैड बी नॉट बीन, अब ड्रिंकिंग मत लगा देना, चाय पीने के लिए टेक लगा सकते हैं आप, हैव लगा सकते हैं। सो हैड बी नॉट बीन टेकिंग द टी फॉर 5 मिनट्स। हो गया। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 मैं कह रहा हूँ क्या तुम्हारी बहन 5 हफ्तों से तुम्हें पैसा नहीं दे रही थी? क्या तुम्हारी बहन 5 हफ्तों से तुम्हें पैसा नहीं दे रही थी? तो हैड योर सिस्टर नॉट बीन गिविंग मनी फॉर, लो कितना समय बोला था? फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से। लो समय में भूल गया। तो क्या तुम्हारी बहन 2 हफ्तों से तुम्हें पैसा नहीं दे रही थी? सो हैड योर सिस्टर नॉट बीन गिविंग यू मनी फॉर 2 वीक्स। हो गया। तो 5 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया जिसमें यस एंड नो टाइप था और सब में मैंने फॉर का प्रयोग किया। ठीक है। अब 5 एग्जाम्पल ऐसा होगा जिसमें यस एंड नो टाइप का प्रयोग नहीं होगा, डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का प्रयोग होगा, और उसमें हम फॉर का भी प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि आप जाइए अफर्मेटिव अगर आप देखते हैं तो आई प्रॉमिस कि आपका जो सिंस और फॉर का कन्फ्यूजन है हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर दूर नहीं होगा तो फिर मैं अपना नाम बदल दूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंडीशन है, आपको क्लास को देखना है, उसको गहराई से फील करना है, समझना है, बाद में खुद प्रैक्टिस करना है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास देख लिए लेकिन कान बंद था, आँख बंद था, तो मैं नाम थोड़ी बदलूंगा। तो आप क्लास को अच्छे से देखना, उसके बाद फिर आप बताइएगा कि यह सिंस या फॉर का कन्फ्यूजन दूर हुआ है या नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिंस का और फॉर का कन्फ्यूजन दूर ना हो, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से उसमें बताया है। ठीक है। 5 एग्जाम्पल डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का। ठीक है। पहले एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, कौन सुबह से तुम्हें पैसा नहीं दे रहा था? कौन सुबह से तुम्हें पैसा नहीं दे रहा था? कौन सुबह से तुम्हें पैसा नहीं दे रहा था? हु हैड नॉट बीन गिविंग यू मनी सिंस मॉर्निंग। हो सकता है मॉर्निंग की स्पेलिंग कट जाए, मॉर्निंग की स्पेलिंग तो याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो फिर आप गधे 1 नंबर के। ठीक है। पहला एग्जाम्पल था, सुबह से तुम्हें पैसा कौन नहीं दे रहा था? सो हु हैड नॉट बीन गिविंग यू मनी सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग लिखते हैं लेकिन मॉर्निंग ही बोलेंगे, मॉर्निंग थोड़ा स्टाइल में ना, मॉर्निंग सुनने में अच्छा लगेगा। हाँ। एग्जाम्पल है दूसरा, मैं कह रहा हूँ, मैं 2050 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं 2050 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। ये ठीक है। मैं 2050 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। मैं 2050 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। अरे भैया, हम लोग इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बना रहे हैं, मैं ही भूल गया। हाँ,
क्या मैं, अच्छा WH टाइप का लेना है, मैं भूल गया। मैं 2005 से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। हाँ ये ठीक है, मैं 2005 से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। तो क्यों नहीं मतलब व्हाई हैड आई नॉट बीन, व्हाई हैड आई नॉट बीन टीचिंग मतलब पढ़ाना, टीचिंग क्या पढ़ाना, इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश कब से, 2005 से। तो सिंस 2005 लो हो गया सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, वह 2 बजे से क्या खा रहा था, वह 2 बजे से क्या नहीं खा रहा था, वह 2 बजे से क्या नहीं खा रहा था, वह 2 बजे से क्या नहीं खा रहा था। सो व्हाट हैड ही नॉट बीन, व्हाट हैड ही नॉट बीन ईटिंग since 2 o'clock, since 2 o'clock। लो सेंटेंस बन गया। एग्जाम्पल नंबर 4 फटाफट देखते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं कर रहा हूँ, क्या वह 2005 से, वह 2005 से तुम्हें पैसा कैसे नहीं दे रहा था, वह 2005 से तुम्हें पैसा कैसे नहीं दे रहा था, वह 2005 से तुम्हें पैसा कैसे नहीं दे रहा था। मुझे बताया था, मेरा नाम बता, तुरंत दे देता वो पैसा। कहोगे सर आप ही के नाम बताया तभी तो नहीं दे रहा था। ठीक है, वह 2005 से तुम्हें पैसा कैसे नहीं दे रहा था। सो कैसे नहीं मतलब हाउ हैड ही नॉट बीन, हाउ हैड ही नॉट बीन गिविंग यू मनी सिंस टाइम क्या बताया था मैंने भैया, टाइम भूल गया मैं। 2010 से वह तुम्हें पैसा क्यों नहीं दे रहा था, लो टाइम मैं भूल गया था। सो हाउ हैड ही नॉट बीन गिविंग यू मनी सिंस 2010, 2010 से तुम्हें पैसा क्यों नहीं दे रहा था। लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम लोग क्लास ओवर करेंगे। दिस इज लास्ट एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा भाई 2024 से किसका पीछा नहीं कर रहा था। तुम्हारा भाई 2024 से किसका पीछा नहीं कर रहा था। चलो ये बनाते हैं, तुम्हारा भाई किसका पीछा नहीं कर रहा था। तो whom had your bro not been following since 2024। लो तो आज का टॉपिक समाप्त हुआ। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। आई होप कि आपको यस नो टाइप और WH टाइप दोनों समझ में आया होगा। अब रहेगा आपके लिए 3 सेंटेंस रहेगा होमवर्क में। आपको तीनों का ट्रांसलेशन करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। और मैं उसको देखूंगा, मैं जानूँ तो कि आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम सुबह से बहाने नहीं बना रहे थे, पहला सेंटेंस है। दूसरा, क्या तुम्हारा भाई 2 घंटे से पानी नहीं ला रहा था। तीसरा एग्जाम्पल है, कौन 3 बजे से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था। 3 एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपसे नमस्कार।